आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सैनिक पाठशाला पे। मैं हाल ही में आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकेंड ग्रेड विज्ञान वर्ग से चयनित हूँ और मैं आज आप लोगों के लिए जनरल साइंस का एक टॉपिक लेके आई हूँ। जो हमारा रक्त चल रहा था उसी का अगला टॉपिक है संतान में रक्त समूह का निर्धारण। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके बने वो आपके सही हो। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जब भी संतान में रक्त समूह का निर्धारण की बात आएगी तो उस रक्त समूह के निर्धारण के लिए जीन्स पाई जाती है। जो हमारे एंटीजन थे ए और बी, उस एंटीजन की जो जीन होती है आई ए और आई बी, वो हमारे गुणसूत्र 9 पे पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि रक्त समूह निर्धारण की जीन गुणसूत्र 9 पर पाई जाती है। ये जीन होती है वो 3 होती है। एक है आई ए, दूसरी आई बी और तीसरी होती है आई ओ। ये आई ए और आई बी जो जीन होती है वो प्रभावी जीन होती है और जो आई ओ है वो अप्रभावी जीन है। प्रभावी और अप्रभावी का मतलब क्या है? जो प्रभावी जीन होगी वो अप्रभावी जीन के लक्षणों को दबा देगी। ठीक है, तो जब भी हम लोग रक्त समूह का निर्धारण करेंगे ये जीन हमेशा जोड़ों के रूप में पाई जाएगी। तो हम पहले जितने भी हमारे रक्त समूह है, 4 प्रकार के जो रक्त समूह है उनके हम जीनोटाइप देखते हैं। जो रक्त समूह ए है उसका जो जीनोटाइप होता है उसके हम जीनोटाइप को लिखते हैं आई ए मतलब दोनों प्रभावी जीन आ गई। एक हम लिख सकते हैं आई ए और आई जीरो। आई जीरो मैंने लिखा क्योंकि आई जीरो तो हमारी अप्रभावी जीन है और आई ए हमारी प्रभावी जीन है। तो जो प्रभावी जीन है वो अप्रभावी जीनों के लक्षणों को दबा देगी और हमारा जो ब्लड ग्रुप आएगा वो ए ब्लड ग्रुप आएगा। इसी प्रकार जो बी ब्लड ग्रुप है उसकी जो जीन होगी वो होगी आई बी और आई बी आई जीरो। ए बी ब्लड ग्रुप जो होगा उसकी जो जीन होगी वो होगी आई ए और आई बी और ओ ब्लड ग्रुप की जो जीन होगी वो होगी आई जीरो। ये हमने ब्लड ग्रुप की जीनोटाइप की बात कर ली हमने। और हमेशा जो जीन होगी वो पेयर्स के रूप में पाई जाएगी, इसीलिए हमने इनके पेयर बना के लिखे। जो ए ब्लड ग्रुप होगा उसके जो जीनोटाइप होगा आई ए जीन मिलेगी या हम बोल सकते हैं आई ए और आई जीरो होगा। बी ब्लड ग्रुप की जो जीन होगी वो आई बी और आई जीरो। इसी प्रकार ए बी की आई बी और ओ की जो होगी आई जीरो। अब जब ये जीनोटाइप अगर समान प्रकार की जीन पाई जाती है जीनोटाइप में तो हम उसको बोलते हैं समयुग्म जीन। और अगर असमान प्रकार की जीन हो मतलब आई ए और आई जीरो जब है तो ये एक प्रकार से अलग अलग है और इसको हम बोलेंगे विषम युग्म जीन। ये हमारे जीनोटाइप की बात हुई। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो एग्जामिनर खुद जीनोटाइप देगा और अगर वो जीनोटाइप नहीं दे रहा तो हमें उस केस में याद रखना है कि हम हमेशा विषम युग्मजी जीनोटाइप को ही माने। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अब इस टॉपिक से जो आने वाले क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आते हैं। मानो
यदि कोई क्वेश्चन है अपने पास, यदि माता का जीन यदि माता का रक्त समूह AB व पिता का रक्त समूह O हो, तो संतान का रक्त समूह होगा। तो संतान का रक्त समूह होगा। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि माता का रक्त समूह हमारे पास दिया हुआ है AB, तो यहाँ तो कोई किसी भी प्रकार के विषम युग्मज समयुग्मज वाला केस बनता ही नहीं है। यहाँ सीधा हम माता की जो जीनोटाइप लिखेंगे वो लिखेंगे IA और IB। और पिता का जो रक्त समूह दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है O। तो O के लिए जो जीनोटाइप था वो था IO IO। ठीक है, अब करना क्या है, सिंपल सा है, इनके बीच में हमें क्रॉस करवाना है। और क्रॉस करवाने का सिंपल मेथड है, पहले इसको इससे करवा दो। क्या बना हमारे पास IA I0, या जिसको हम IU बोलते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, इसको इससे करवा दो, ये बन गया IB I0। अब इस वाले को हम लोग इससे करवाते हैं, ये हमारे पास बनता है IA I0। इसी प्रकार से वापस से हम इसको इससे करवाते हैं, तो हमारे पास बनेगा IB और I0। अब देख पा रहे IA I0 का मतलब क्या है, ये तो अप्रभावी है, ये प्रभावी है, मतलब जो ब्लड ग्रुप A की जो जीन है वो प्रभावी हो रही है। तो इसका मतलब हो गया संतान में जो ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा। यहाँ पे संतान में जो ब्लड ग्रुप आएगा B आएगा। यहाँ पे IB I0 है, यहाँ पे भी संतान का ब्लड ग्रुप B आएगा। और यहाँ IA I0 है, मतलब संतान का ब्लड ग्रुप A आएगा। देख पा रहे दो संतान B ब्लड ग्रुप की आ रही है, दो A की आ रही है, मतलब 50% जो चांस है वो A ब्लड ग्रुप के हो रहे हैं और 50% जो चांस है वो B ब्लड ग्रुप के हो रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है। अब हम इसी में एक दूसरा फॉर्मेट बनाते हैं कि अगर हमें जीनोटाइप नहीं दे रखा और मान लो यहाँ पे माता का रक्त समूह A आ जाए और पिता का रक्त समूह B आ जाए, तो संतान का क्या होगा वो हम देखते हैं। इस केस में तो हमने सिंपल रखा, जो जीनोटाइप था वो रख लिया, क्योंकि यहाँ पे समयुग्मजी विषम युग्मजी का केस ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे माता का रक्त समूह A करूँ और पिता का जो रक्त समूह है वो B करते हैं, तो हमारे पास जो केस बनेगा वो अब देखो आप। अब इस केस में ना तो एग्जामिनर ने समयुग्मजी का कुछ बोला ना विषम युग्मजी का कुछ बोला, तो हम हमारे कॉमन सेंस के हिसाब से हम हमेशा लेंगे विषम युग्मजी वाली स्थिति। यदि माता का रक्त समूह A है, माता हमारी A है, पिता का रक्त समूह B है, ये लो B है, तो अब संतान का रक्त समूह अपने को निकालना है। अब मैंने बताया जब कोई एग्जामिनर कुछ भी मेंशन नहीं करके दे रहा तो हमें हमेशा विषम युग्मजी वाली स्थिति लेनी है। और विषम युग्मजी में जो जीनोटाइप था वो हमारे था IA और I0, और इधर था IB और I0। अब इनके बीच में हम लोग क्रॉस करवाते हैं। देखो ये जीन मिली IA IB, ये जो जीन मिलेगी वो होगी IO IO। इसी प्रकार से ये जो मिलेंगे तो
देखो आई बी और आई यू और ये जब मिलेंगे तो बनती है हमारे पास आई ए और आई ए। अब आप देखो कौन कौन से ब्लड ग्रुप हमारे पास है। आई ए आई बी मतलब ये किसका जीनोटाइप है, ए बी समूह का, तो हमारे पास एक ब्लड ग्रुप आएगा ए बी। आई बी आई जीरो है, बी डोमिनेंट होता है हमें पता है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप आया, बी ब्लड ग्रुप। आई ए आई जीरो है, कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ए ब्लड ग्रुप। और आई जीरो है, दोनों अप्रभावी जीन है, तो अप्रभावी जीन के लक्षण ही प्रकट होंगे। और आई जीरो है तो कौन सा ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। अभी इस स्थिति में अगर माता का रक्त समूह ए है, पिता का रक्त समूह बी है, तो इस वाली जो कंडीशन बन रही है, ये वाली जो सिचुएशन बन रही है, उसमें चारों प्रकार के हमारे पास रक्त समूह मिलेंगे। मतलब 25% चांस है ए बी समूह वाला बच्चा हो, 25% चांस है कि बी वाला हो जाए, 25% ही ए के चांस है और 25% ही हमारे पास ओ के चांस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन का प्रकार हम लोग और देख लेते हैं। अगर बच्चे का रक्त समूह हमें दे दे और पूछे कि माता का रक्त समूह क्या, माता और पिता का रक्त समूह क्या होगा, वो हम कंडीशन देख लेते हैं। यदि संतान का रक्त समूह ए व ओ हो तो माता व पिता का रक्त समूह होगा। ठीक है, इस केस में हम लोग देखते हैं, हमारे पास मान लो ऑप्शन दिए हुए, पहली कंडीशन दे दी माता का, पहले मैं माता का लिख रही हूँ, फिर पिता का है, आइए और आइयो। दूसरी आइयो तीसरी सिचुएशन आइए और चौथी जो हमारे पास है आइए। अब देखो, जब भी ऐसी कोई बात आए तो हमें सिंपल सा ऑप्शंस को कट करते हुए चलना है। ठीक है, या तो आप इनका सबका क्रॉस करवा के देखो, या फिर सिंपल सा मेथड है अपना कट वाला ऑप्शन अपनाना, ऑप्शंस को हटाने वाला। अब देखो, अगर माता का आई ए ब्लड ये किसको दर्शा रहा है, ए को, और ये किसको दर्शा रहा है, ओ को, तो ये वाली सिचुएशन होगी नहीं, क्योंकि जब भी हम लोग इनके बीच में हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो सिचुएशन बन के आएगी, जब ये इससे करेगा और इससे करेगा तो हमेशा हमारे पास यही ब्लड ग्रुप आने होंगे। जब आई जीरो से करेगा तो ये वाली सिचुएशन बनेगी क्रॉस करवाने पे, और दोबारा भी ये वाली सिचुएशन ही बनेगी। मतलब जो चारों कंडीशन हमारे पास बन रही है वो सेम ही बनेगी, आई और आई। इस स्थिति में तो हमारे जो ब्लड ग्रुप आने होंगे वो सिर्फ कौन बच्चे में जो संतान में जो ब्लड ग्रुप आता है वो सिर्फ ए ही आता है, लेकिन मैंने जो लिखा है सॉरी ए व ओ है ना, ए और ओ की बात की है, तो यहाँ तो चारों कंडीशंस में जो ब्लड ग्रुप आ रहा है वो सिर्फ ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फिर इस वाले में जब आप करके देखोगे, इसमें चारों में जो ब्लड ग्रुप आएगा क्रॉस करवाने पे वो ओ ब्लड ग्रुप आएगा, क्योंकि सारे जीन्स ओ वाले आईओ और इधर भी आईओ, जब भी इनके बीच में क्रॉस होगा तो ओ ब्लड ग्रुप आएगा। तीसरा जो केस है, इसमें जो जीन है आइए और आइए दोनों ए के हैं,
और ए वालों के बीच में जब भी क्रॉस होगा तो जाहिर सी बात है जो भी जीन बनेगी वो आई ए वाली बनेगी, और इसमें भी ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए आएगा। ये वाली कंडीशन देखो, अब इसमें क्रॉस करवा के जब तुम देखोगे, जब ये इससे क्रॉस करेगा तो हमारे पास जो जीन बनेगी वो बनेगी आई ए। ये जब इससे करेगा तो हमारे पास जो जीन बनेगी आई जीरो। अब देखो जब ये हमारे इससे क्रॉस करेगा तो जो जीन आएगी आई जीरो, और जब ये इससे करेगा तो हमारे पास जो जीन आएगी वो आएगी आई जीरो। अब आप देख पा रहे हो आई ए मतलब ए ब्लड ग्रुप, आई जीरो है, आई जीरो में डोमिनेंट कौन होगा, आई, तो भी ब्लड ग्रुप ए होगा। इधर भी आई जीरो है, ब्लड ग्रुप ए होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रही होगी आई जीरो मतलब जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, यदि संतान का रक्त समूह ए और ओ हो तो माता व पिता का रक्त समूह क्या होगा, वो क्या होगा, दोनों में हमें संतान का ब्लड ग्रुप हमें दिख रहा है ना, ए और ओ, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन हो वो आपके सही हो जाएंगे। और एक बार प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।